गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 9 का नंबर सिस्टम्स का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जामिनेशन में आता ही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है जो शो दैट एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए प्लस बी into x to the power b divided by x to the power c whole to the power b plus c and x to the power into x to the power c divided by x to the power a whole to the power c plus a is equal to 1। अब शो करना है, तो अब इसको कैसे सॉल्यूशन में किस तरह से किया जाएगा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो लिखना होगा LHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको मतलब प्रूफ करना है जो राइट साइड आ जाए। अब देखिए सबसे पहले लिखना है x बाई ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी और होल टू द पावर ए प्लस सी, मान जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख देना है, इनटू एक्स टू द पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर सी और होल टू द पावर बी प्लस सी और इनटू एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर सी प्लस ए। अब देखिए ध्यान देके, यहाँ इंटू के लिए पॉइंट अब लगा भी सकते हैं, क्वेश्चन में लगा हुआ नहीं है इसका मतलब भी इंटू होता है। अब देखिए ध्यान देके, अब x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर m माइनस n। डिवाइड में अगर बेस सेम रहे तो पावर माइनस हो जाता है। यहाँ क्या होगा, x टू द पावर a माइनस बी होगा। आई होल टू द पावर a प्लस बी है, यहाँ a प्लस बी इसी के साथ लग जाएगा। फिर यहाँ इंटू एक्स टू द पावर यहाँ b है और नीचे x टू द पावर c है, तो इसका भी डिवाइड ही है तो पावर इसमें माइनस होगा b माइनस सी और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस सी और इंटू फिर x टू द पावर यहाँ हो जाएगा c माइनस ए और यहाँ होगा c प्लस ए। अब क्या हो जाएगा x टू द पावर, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ इंटू एक्स टू द पावर उसी तरह से b माइनस सी इंटू बी प्लस सी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर यहाँ क्या होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या रूल है, अगर बेस सेम रहेगा, आधार अगर सेम है तो ऊपर पावर जो है सो ऐड हो जाता है, यानी जुट जाता है, जोड़ा जाता है। यानी क्या होगा एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस यहाँ क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देखिए, ए स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, ए स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, कट गया। बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव, सी स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव, कट गया। यानी एक्स टू द पावर क्या हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा यानी जीरो। एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी ये 1 हो गया इज इक्वल टू RHS। इसके बाद लिख देना होगा हैंस शोड या हैंस प्रूव्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हैंस शोड शो करना है तो हैंस शोड लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस जेड, प्रूव दैट 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि आपकी नज़र के सामने पहले आया होगा, पहली बार इस बार। अब देखिए थोड़ा ध्यान से करना क्या है, क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन तो देख ही लिया आप लोग, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस जेड है। यहाँ लिखना होगा जो लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस जेड इज इक्वल टू k। अब दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ क्या होगा, तो 2 इज इक्वल टू होगा k टू द पावर 1 बाई एक्स, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर 1 बाई वाई और 6 इज इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर माइनस 1 बाई जेड। क्यों होगा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रफ में क्या है, जैसे 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू या 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा 8 का क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3। अब यही 1/3 जो है यहाँ क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा जाता है, तो इसका जो पावर है वो 1 बाई होके आता है। तो ठीक उसी तरह से 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k है, तो 2 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई एक्स हो जाएगा, जैसे यहाँ 1/3 हुआ था। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब क्या करना होगा, जो नाउ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 2 3 और 6 है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 दुनिया जानती है। अब 2 के जगह क्या लिखना होगा k टू द पावर 1 बाई एक्स, इंटू 3 के जगह क्या लिखना होगा k टू द पावर 1 बाई वाई और 6 के जगह क्या लिखना होगा k टू द पावर 1 बाई जेड माइनस 1 बाई जेड, क्योंकि माइनस है इसमें। अब यहाँ क्या करना होगा, अब बेस सेम है यानी k और k मैंने
पावर इन एक्सपोनेंट्स का एक फार्मूला है, जब बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, यानी k टू द पावर यहाँ क्या होगा 1/x अब प्लस 1/y इज इक्वल टू k टू द पावर यहाँ क्या होगा -1/z। अब k दोनों में है, दोनों बेस सेम है और इक्वल के दोनों तरफ रूल है इक्वेशन का, दोनों तरफ अगर सेम रहे उसको काट दिया जाता है, तो k कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ क्या होगा 1/x अब प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z। अब ध्यान दीजिए अब -1/z को अगर हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x अब प्लस 1/y अब -1/z इधर आके क्या होगा प्लस 1/z और इधर कुछ नहीं बचा यानी 0। अब यही चीज़ प्रूफ करना था तो यहाँ लिख देना होगा हेंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2/3 होल टू द पावर x इंटू 3/2 होल टू द पावर 2x इज इक्वल टू 81/16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए, एग्जामिनेशन में आता ही है क्वेश्चन सब और उसी में स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। सबसे पहले ये 2/3 टू द पावर x इंटू 3/2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 81/16। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले अब 2/3 टू द पावर x है तो 2 टू द पावर x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर x और यहाँ 3 टू द पावर 2x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2x, क्योंकि ये पावर जो 2x है 3 का भी है और 2 का भी है, उसी तरह सेपरेट कर देना है। और यहाँ 81 को क्या लिखा जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 16 को क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने फैक्टराइज करके हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2x और x को ऊपर ले जाते हैं, बेस सेम है, डिवाइड में माइनस हो जाता है -x और यहाँ फिर क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर 2x और ऊपर से x नीचे आएगा तो ये -x हो जाएगा। अब इज इक्वल टू क्या होगा 3 टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4, क्योंकि 3 4 ठो है 2 भी 4 ठो है तो पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर x और नीचे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3/2 3 का पावर 4 और यहाँ भी 2 का पावर 4। अब दोनों को कंबाइन करके एक ही साथ अगर हम लेते हैं तो यानी क्या हो जा रहा है जो 3/2 होल टू द पावर x इज इक्वल टू 3/2 होल टू द पावर 4। अब देखिए बेस सेम है दोनों का, इक्वल के दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा 3/2 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 4 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।